कई बड़े सवाल आपके जहन में आ रहे होंगे कि क्या आपकी मोबाइल सिम बंद हो जानी है, और आखिर अचानक से डीओटी यानी दूरसंचार विभाग ने ये एक अलग सा नियम क्यों बना दिया, और क्या आपको पता था कि सिम की कोई लिमिट होती है तो कितनी होती है। और पते और मार्के की बात कि क्या आपने कभी चेक करने की कोशिश की कि कहीं आपके नाम से कोई सिम कार्ड इशू तो नहीं है, कहीं आपके नाम से इशू सिम का कोई गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहा सिम कार्ड का, और वो आपको यकीनन भारी मुसीबत में फंसा देगा। बहुत हल्के में हम इन सब चीज़ों को लेते हैं, लेकिन दस्तावेज जब देते हैं, बैंक का कोई काम है वो सारे डॉक्यूमेंट्स हम भेज देते हैं, व्हाट्सअप कर देते हैं, किसी एजेंट को कोई काम दिया हो उसमें कर देते हैं, इंश्योरेंस का कोई काम कर रहा है उनको सारे डॉक्यूमेंट्स पहुंचा देते हैं। हो सकता है वो उन डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करके सिम ले चुका हो, तो ये गलत इस्तेमाल आपको भारी मुसीबत में फंसा सकता है। तो अगर आप भी पिछले कुछ दिनों से आप ऐसे ही सवालों से परेशान हैं तो आप एकदम सही अड्डे पर आ चुके हैं, और परेशान नहीं है तो आपको चिंता जरूर करनी चाहिए, चिंतन कह लीजिए, चिंतन जरूर करना चाहिए कि आपके नाम से इशू सिम कार्ड का कहीं कोई गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहा है। तो ये भी पता करेंगे कि ऐसा हो तो नहीं रहा, ये भी पता करेंगे कि आंकड़े कितने ज्यादा हो गए, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अचानक से दूरसंचार विभाग को सूझी क्या कि सिम कार्ड का ये नियम आ गया। नमस्कार, मैं ललित प्रजापति। भारत सरकार का दूरसंचार विभाग डीओटी सिम कार्ड को लेकर यह सख्ती बरतने जा रहा है। 24 अगस्त सोमवार तब से ये नियम सख्ती से लागू हो जाएंगे, और एक व्यक्ति के पास जो तय नियम है उससे ज्यादा सिम कार्ड की वो नहीं खरीद पाएगा। ये खबर उन लोग के लिए भी ज्यादा जरूरी है जो बिजनेस करते हैं, जिनके नाम पर ज्यादा सिम कार्ड होते हैं, या अक्सर वो अपने काम करने वाले जो उनके यहाँ लेबर काम करते हैं, श्रमिक काम करते हैं, उनके लिए अक्सर अपना मोबाइल, अपना डाटा, अपना जो आइडेंटिटी कार्ड्स होते हैं वो फंसा देते हैं। तो सरकारी पोर्टल की मदद से आप खुद इसे चेक कर सकेंगे कि आपके नाम पर कितने सिम कार्ड हैं, ये भी हम आज आपको बताने जा रहे हैं। तो सिम कार्ड खरीदने को लेकर नियम में बदलाव होने जा रहा है। इसके बाद लोग एक तय सीमा के बाद ज़्यादा सिम कार्ड नहीं खरीद सकेंगे। नए नियम के बाद बहुत से लोगों के बीच में कन्फ्यूजन आ रहा है। सिम कार्ड को लेकर जो नियम बदलने वाले हैं 24 तारीख से वो लागू हो जाएंगे, और सख्ती ये बरती जा रही है। क्यों बरती जा रही है, जब बाद में मैं आपको आंकड़े गिनाऊंगा तब आपको अंदाजा होगा। तो सिम कार्ड नहीं मिलेगा जिनके पास पहले, उन्हें सिम कार्ड नहीं मिलेगा 24 के बाद, सोमवार के बाद, जिनके पास तय कोटा के मुताबिक पूरी सिम है। मतलब इसकी कोई लिमिट होती है, इसकी भी जानकारी बहुत लोगों को नहीं है, वो भी जान लीजिए। भारत सरकार के दूरसंचार विभाग ने मोबाइल कनेक्शन को लेकर जो सख्ती शुरू की है, ज्यादातर राज्यों में आप मैक्सिमम 9 सिम कार्ड खरीद सकते हैं। ज्यादातर राज्यों में आप मैक्सिमम 9 सिम कार्ड खरीद सकते हैं, जबकि जम्मू कश्मीर, असम और पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं वहां अधिकतम सिम कार्ड की संख्या 6 होगी। अब नए सिस्टम की सबसे दिलचस्प बात यह है कि फोटो से इसकी जांच की जाएगी। डीओटी का जो डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म यानी डीआईपी, वो इसमें इस्तेमाल किया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक 23 अगस्त से उन लोगों की जो तस्वीरें हैं, 24 अगस्त से तस्वीरें टेलीकॉम कंपनियों के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी, जिनके नाम पर पहले से तय संख्या तक मोबाइल कनेक्शन है। इसके बाद कंपनियों को रोजाना इन तस्वीरों और अपने सिस्टम के जरिए नए जो सिम के आवेदन होंगे उनको वेरीफाई करना होगा, जांच करनी होगी। 24 तारीख से प्रोसेस शुरू हो जाएगी, सोमवार से। शुरुआती जांच के बाद अगर ये पता चलता है कि भाई किसी के पास तय सीमा से ज्यादा सिम कार्ड जारी हो गया, तो उस एक्स्ट्रा कनेक्शन को तुरंत सस्पेंड करना होगा कंपनियों को। 30 नवंबर तक टेलीकॉम कंपनियों को इस सिस्टम को और ज्यादा मजबूत कर रियल टाइम में जांच करनी होगी। अब सवाल यह कि आपके पुराने नंबर का क्या होगा। सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर किसी शख्स के नाम पर 10 या उससे ज्यादा है, 9 का नियम है, 10 या उससे ज्यादा है, तो क्या उसके सारे नंबर बंद हो जाएंगे। नई व्यवस्था का मेन फोकस नया कनेक्शन जारी होने से रोकना है। रिपोर्ट के मुताबिक इस सिस्टम से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई व्यक्ति तय सीमा से ऊपर नया सिम ना ले सके। अगर गलती से एक्स्ट्रा कनेक्शन जारी भी होता है तो उस पर कार्रवाई की जा सकती है। तो अगर आपके नाम पर जरूरत से ज्यादा नंबर है, या आपको शक है कि किसी और ने आपके दस्तावेज का इस्तेमाल करके, डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल करके सिम कार्ड ले लिया है, अपने नाम पर चल रहे मोबाइल कनेक्शन की जांच करना आपके लिए जरूरी है। 9 सिम वाला जो नियम होगा वो किसी एक टेलीकॉम कंपनी के सिम पर लागू नहीं होगा। यानी आपके पास अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए एयरटेल के 4 कनेक्शन है, आइडिया के 2 सिम है आपके पास, तो ये 6 अकाउंट काउंट होंगे, ये 6 सिम काउंट होंगे। यानी सिम काउंट होगा, भले ही आपका जो सर्विस प्रोवाइडर है वो अलग अलग है। अब सवाल यह है कि आखिर ये सख्ती बरतने की नौबत आई क्यों। मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट, यूपीआई, सोशल मीडिया, ईमेल, कई और सरकारी सेवाओं से जुड़ा होता है।
फर्जी सिम कार्ड का इस्तेमाल साइबर फ्रॉड में होता है। इसी वजह से सरकार लंबे समय से फर्जी दस्तावेजों के जरिए लिए गए मोबाइल कनेक्शन और तय सीमा से ज्यादा सिम कार्ड रखने के मामलों पर कार्रवाई कर रही है। डीओटी का जो डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है वो भी इसी काम में इस्तेमाल किया जाता है, डीआईपी जैसे अभी हमने आपको बताया। सरकारी जानकारी के मुताबिक इस प्लेटफॉर्म पर टेलीकॉम कंपनियां, बैंक, वित्तीय संस्थान, पुलिस और दूसरी एजेंसियों के बीच संदिग्ध और गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहे टेलीकॉम संसाधनों से जुड़ी जानकारी साझा की जाती है। सिम खरीदने का प्रोसेस क्या होगा? अब नया सिम लेने से पहले सिर्फ आधार और दूसरे दस्तावेज देना काफी नहीं होगा। सिस्टम यह भी चेक करेगा कि आपके नाम पर पहले से नंबर कितने चल रहे हैं, और अगर आपके पास 9 नंबर हैं, 9 नंबर नहीं है, उससे कम है, 9 सिम कार्ड से कम है, तो फिर घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको खुद नहीं पता है कि आपके नाम पर कितने सिम एक्टिव हैं, तो ये आपको जरूर जांचना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपके नाम पर कोई ऐसा नंबर चल रहा हो जिसके बारे में आपको पता ही ना हो, और भविष्य में वही अनजान सिम आपको एक नया नंबर लेने से रोक सकती है। नया नंबर लेने से रोक सकती है वो छोड़िए, उसका गलत इस्तेमाल हो गया तो फंस आप जाएंगे। कंपनियों को 30 नवंबर तक का वक्त दिया गया है कि वो अपने सिस्टम को इस नए आदेश के लिहाज से सुधार लें। दूरसंचार विभाग ने सभी से कहा है, नए सरकारी प्लेटफॉर्म के साथ पूरी तरह जोड़ने के लिए उन्हें 30 नवंबर 2026 तक का वक्त दिया गया। तब तक कंपनियां अपने पूरे प्रोसेस को दुरुस्त कर लें, ताकि कोई भी एक्स्ट्रा सिम गलती से भी चालू ना हो सके। अब सवाल ये कि आपके नाम पर कितने सिम हैं। सिम कार्ड खरीदने से पहले आप खुद चेक कर सकते हैं कि आपके नाम पर, आपके परिजन के नाम पर या एक आइडेंटिटी कार्ड पर कितने सिम कार्ड हैं। सरकारी पोर्टल है संचार साथी, जिसका बहुत बेहतरीन इस्तेमाल अभी किया जा रहा है। संचार साथी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। संचार साथी पोर्टल के होम पेज पर आपको जाना होगा, नीचे स्क्रॉल करना होगा, नो मोबाइल कनेक्शन इन योर नेम, इस पर क्लिक करना होगा। फिर 10 नंबर का मोबाइल नंबर एंटर करना होगा और उसके बाद कैप्चा एंटर करना होगा, ओटीपी एंटर करना होगा। आखिर में जाकर लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद न्यू विंडो ओपन हो जाएगा, जहां आपके नाम पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आप देख सकेंगे। हालांकि जिन नंबर का आप यूज़ नहीं कर रहे हैं उनको बंद करा सकते हैं। साथ ही कोई अनजान नंबर है तो उसकी रिपोर्ट भी आप करवा सकते हैं। रिपोर्ट करने के लिए जिस नंबर को बंद करना चाहते हैं उसके सामने दिए गए चेक बॉक्स पर आपको क्लिक करना है, और एक बार रिपोर्ट करने के बाद कुछ समय का टाइम दिया जाएगा और फिर उस नंबर को बंद कर दिया जाएगा। अब ये जरूरी क्यों है? ये 8 स्टेप में आपने देख लिया कि आपके नाम पे कोई नंबर तो नहीं है, और अगर आपके नाम पर नंबर है, आप नहीं जान रहे हैं, तो तत्काल आप उसे बंद करवा दीजिए। हाल फिलहाल के आंकड़े जरा देख लेते हैं, हाल फिलहाल के मामले समझ लेते हैं, ताकि आपको गंभीरता समझ आए। एक बॉस स्कैम आया हाल ही में। अहमदाबाद और मुंबई पुलिस ने एक बड़े रैकेट का खुलासा किया, जहां जो ठग थे वो फर्जी सिम और कंपनियों के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, सीईओ, डायरेक्टर्स, उनकी तस्वीरें लगाते थे, व्हाट्सएप पर लगाते थे और मैसेज या कॉल किया करते थे। कर्मचारियों को अपने बॉस का निर्देश समझकर इस तरह से उलझाकर खातों में वो पैसे ट्रांसफर करवा लिया करते थे। दुकानों और सीएससी सेंटर्स का दुरुपयोग। कई मामलों में मोबाइल सिम विक्रेता या वो जो पॉइंट ऑफ सेल है, पॉइंट ऑफ सेल एजेंट है, वो ग्राहकों से केवाईसी के नाम पर 2 बार बायोमेट्रिक डाटा लेते हैं, या फिर सर्वर एरर का बहाना बनाकर अतिरिक्त सिम जारी कर लेते हैं और ग्राहकों को उसकी भनक तक नहीं लगती है। इसके अलावा अंतर्राज्यीय नेटवर्क चल रहे हैं। पुलिस की जांच में सामने आया कि इस तरह के जो अवैध सिम कार्ड हैं और ओटीपी बेचने वाले गिरोह हैं, इनके तार झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात के अलावा विदेशों तक से जुड़े हैं। ये तो वो तरीके हो गए कि कैसे ये फ्रॉड हो रहा था। अब कुछ सरकारी आंकड़े जान लीजिए। गृह मंत्रालय और दूरसंचार विभाग, इसका जो आंकड़ा है, हालिया आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 15,75,000 से ज्यादा सिम कार्ड ब्लॉक किए गए हैं। गृह मंत्रालय ने संसद में यानी लोकसभा में रिपोर्ट दी है। 5 करोड़ करीब जो 50 मिलियन होता है फर्जी कनेक्शन, वो बंद किए गए हैं। डीओटी ने व्यापक स्तर पर अभियान चलाया, वेरिफिकेशन अभियान चलाया, और 2 सालों में कुल 5 करोड़ से ज्यादा फर्जी मोबाइल कनेक्शन काटे गए हैं। इसके अलावा 5,77,000 IMEI नंबर प्रतिबंधित किए गए। फर्जी सिम के साथ साथ अपराधों में जो इस्तेमाल हो रहे थे 5 लाख से ज्यादा मोबाइल, 5,77,000 से ज्यादा मोबाइल हैंडसेट, उन्हें भी ब्लैकलिस्टेड किया गया। मामले लगातार बढ़ रहे हैं। भारत में साल 2023 में 15 लाख, करीब 15 लाख साइबर मामले दर्ज हुए थे, बढ़कर अब ये 20 लाख से ज्यादा हो चुके हैं। और सालाना नुकसान की अगर बात करी जाए, केवल एक साल 2025 के दौरान नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर 21 लाख से ज्यादा शिकायतें आई हैं और कुल 19,812 करोड़ का वित्तीय नुकसान दर्ज किया गया है।
इनमें 77% मामले फर्जी निवेश और डिजिटल अरेस्ट स्कैम से जुड़े हुए थे। और वो कैसे हो रहे थे? वो ऐसे ही हो रहे थे कि किसी के नाम पर सिम ले ली, उसे पता ही नहीं है उसके नाम से इतना बड़ा फ्रॉड हो रहा है। तो बेहद सावधान रहने की जरूरत। एक बार फिर आपके लिए वो 8 स्टेप दोहरा देते हैं, जरूर आप चेक करें। सबसे पहले संचार साथी पोर्टल पर आपको जाना है, अपना मोबाइल नंबर डालना है, ओटीपी की मदद से लॉगिन करना है, सभी नंबर्स की डिटेल आ जाएगी जो आपके आईडी से चल रहे हैं। लिस्ट में अगर कोई ऐसा नंबर जो आप नहीं जानते हैं बंद करना है, उसे तत्काल बंद कर दीजिए, उसकी रिपोर्ट कर दीजिए। दिस इज नॉट माई नंबर, ये ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना होगा। ऊपर की तरफ बॉक्स में जो आईडी में लिखा हुआ नाम है उसको डालना होगा, रिपोर्ट पर क्लिक कर दें। एक टिकट आईडी रेफरेंस नंबर आपको मिल जाएगा कि आपकी शिकायत का क्या हुआ। बहुत आसान स्टेप है, जरूर से ये चेक करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। नमस्कार।